दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त ईथर है। तो आज हम लोग ईथर का यूपेक नेम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम ऑफ ईथर पढ़ेंगे। ईथर का यूपेक नेम। तो यूपेक का फुल फॉर्म हो गया दोस्त इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम। तो ईथर का यूपेक नेम पढ़ने का एक हमारा दोस्त ट्रिक है। ट्रिक हमारा दोस्त प्लान। तो पी से प्रिंसिपल चेन हो गया। प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त लॉन्गेस्ट के साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। कार्बन चेन जो लंबा हो और लंबा के साथ साथ लगातार हो और वह हमारा कार्बन का चेन हो तो वह हमारा प्रिंसिपल चेन कहलाता है। एल से हो गया दोस्त लोवेस्ट लोकेंट, छोटा नंबर। लोकेंट का मतलब दोस्त नंबर होता है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो लोवेस्ट लोकेंट में दोस्त फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से का प्रायोरिटी ज्यादा है ब्रांच की तुलना में। अब ये आता है दोस्त हमारा अल्फाबेटिकल। तो देखिए दोस्त जब फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम हो जाए, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट सेम हो जाए, जब ब्रांच का नंबर सेम हो जाए तब हम लोग दोस्त अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड करते हैं। तो ए से हो गया अल्फाबेटिकल और एन से हो गया नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर लिखने का दोस्त 5 कंपोनेंट है। एक हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स है, तीसरा हमारा एक हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स है, तीसरा रूट वर्ड है, चौथा प्राइमरी सफिक्स है और पांचवा हमारा दोस्त सेकेंडरी सफिक्स है। तो एस का मतलब सेकेंडरी हो गया और पी का मतलब प्रीफिक्स हो गया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग दोस्त ब्रांच को लिखते हैं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्त कि ब्रांच कौन होता है? तो जिसके नाम के अंत में ओ और वाई ए लगा हो वह हमारा ब्रांच कहलाता है। जैसे दोस्त एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा एफ है, इसको फ्लूरो बोलते हैं। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ सीएल ग्रुप तो यह हमारा क्लोरो है। और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बीआर ग्रुप तो यह हमारा ब्रोमो है। और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ आयोडो ग्रुप तो यह हमारा आयोडो है। देखिए तो जिसके नाम के अंत में ओ लग रहा है वह हमारा क्या है? ब्रांच। ब्रांच को ही हम लोग प्यार से सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। खाली बॉन्ड और NO2 है
तो इस कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रो। तो नाम के अंत में ओ आ गया तो NO2 ग्रुप हमारा ब्रांच है। खाली बॉन्ड N और ऑक्सीजन है तो इसको नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इसके पास एक कम ऑक्सीजन है, तो लेस ऑक्सीजन होने की वजह से इसको नाइट्रोसो बोलते हैं। एक है हमारा दोस्त खाली बॉन्ड CH3, खाली बॉन्ड CH3, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दी। तो CH3 को हम लोग मिथाइल कहते थे, जिसके नाम के अंत में YA लगा वह हमारा ब्रांच होता है। तो CH3 ग्रुप दोस्त हमारा ब्रांच है। खाली बॉन्ड CH2 CH3 है, तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को फर्स्ट कार्बन माने और ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो जिसके नाम के अंत में YA लगा हो वह हमारा ब्रांच है। तो CH2 CH3 ग्रुप को दोस्त हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाएगा। अब देखिए दोस्त, जिस तरह दोस्त एक बिस्कुट आया करता था पार्ले जी, तो जिसके नाम के अंत में जी लगा हो वह हमारा ब्रांच कहलाता है। तो एग्जाम्पल है दोस्त, खाली बॉन्ड है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, लड्डू के लिए लड्डू लिख दिए और रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा दी। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्सी लिख दिए, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। तो नाम के अंत में ऑक्सी लगा हुआ है, तो यह हमारा दोस्त ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा दोस्त, ये हमारा खाली बॉन्ड है, O है, CH2 है और ये हमारा CH3 है। देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो जिसके नाम के अंत में ऑक्सी लगा हो वह हमारा ब्रांच है। तो इथॉक्सी ग्रुप हमारा दोस्त ब्रांच है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा दोस्त P फॉर प्राइमरी और P फॉर प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन लिखते हैं। प्रिंसिपल चेन का प्रकृति, तो नेचर पता करना है। तो प्रिंसिपल चेन ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, तो वह हमारा दोस्त प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ मेरे पास 3 ठो कार्बन है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो जब एक और दूसरा छोर आपस में कभी भी मिलते जुलते नहीं हो तो वह हमारा ओपन चेन कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा 3 कार्बन का क्लोज चेन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो हमारा फोकस फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे। तो जब 2 टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो वह हमारा क्लोज चेन कहलाता है। तो देखिए दोस्त, जब ओपन चेन होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन जब क्लोज चेन रहेगा तो उसके लिए हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त कि लॉन्गेज के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह चेन हमारा कार्बन का ही होना चाहिए, तो वह हमारा प्रिंसिपल चेन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्त रूट वर्ड। तो R फॉर रूट और W फॉर वर्ड।
तो रूट वर्ड में हम लोग टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की कुल संख्या को रूट वर्ड से दिखाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा दोस्त पी फॉर प्राइमरी और एस फॉर सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग लिंकेज को लिखते हैं। लिंकेज का मतलब हो गया दोस्त बंधन। जैसे मान लीजिए हम बॉयज हैं, मान लीजिए किसी गर्ल से शादी हो गया तो हम लोग दोनों के बीच क्या है, एक तरह का प्यार वाला बॉन्डिंग। तो लिंकेज में हम लोग दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखेंगे। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए एन लिखेंगे, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिखेंगे, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखेंगे। अब हमारा दोस्त सेकेंडरी सफिक्स, एस फॉर सेकेंडरी और एस फॉर सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, एसिड अनहाइड्राइड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, आइसोसाइनाइड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, और हमारा ईथर हो सकता है। जनरली ईथर दोस्त फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो हमेशा ब्रांच की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर जब भी सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे तो नंबर के साथ लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स को नंबर के साथ लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को नंबर के साथ लिखेंगे। तो देखिए दोस्त, हम लोग यूपीए नेम लिखने के लिए 1 2 3 4 5 कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। तो 5 का दम अब देखेंगे हम, और नॉमेनक्लेचर खत्म। तो अब हम लोग दोस्त यूपेक नेम ईथर का जनरल यूपेक नेम लिखेंगे। जनरल यूपेक नेम ऑफ ईथर। ईथर का सामान्य यूपेक नेम। तो देखिए दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक अल्काइल ग्रुप को R माने और दूसरा अल्काइल ग्रुप को R डैश माने। तो जब अल्काइल ग्रुप बड़ा है, जब R बड़ा है R डैश से, तो देखिए दोस्त R बड़ा है R डैश से, तो R हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन, जिसको हम लोग प्यार से पेरेंट चेन भी बोलते हैं। और R डैश छोटा है तो ये हमारा R डैश हो गया ब्रांच। तो ब्रांच को दोस्त डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ब्रांच। तो R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया, और अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए, तो R के लिए अल्केन हो गया। अब R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए।
तो ओ आर डैश का नाम अल्कोक्सी हो गया और आर का नाम अल्केन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच है हमारा अल्कोक्सी, तो यहां पर लिख दिए अल्क ऑक्सी। उसके बाद रूट वर्ड को लिखते हैं, तो रूट वर्ड हमारा अल्केन है, तो यहां पर अल्केन लिख दी। तो ईथर का जनरल यूपेक नेम हो गया अल्कोक्सी अल्केन। तो अब हम लोग दोस्त मंगरी के भाटे में ईथर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक कार्बन का चेन है और यहाँ पर भी एक कार्बन का चेन है। तो कार्बन चेन हमारा सेम है। तो इस हालत में हम लोग किसी भी मिथाइल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन मानेंगे। तो फिलहाल हम लोग दोस्त इसको प्रिंसिपल चेन माने। तो ये हो गया 1 कार्बन, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो OCH3 को ब्रांच के रूप में मिथॉक्सी लिखते हैं। सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। ये हो गया हमारा मिथॉक्सी। उसके बाद हम लोग दोस्त कार्बन का संख्या लिखते हैं। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में भी CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। देखिए दोस्त, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन है। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है, तो हम लोग किसी भी को प्रिंसिपल चेन मान लेंगे। फिलहाल दोस्त प्रिंसिपल चेन हम लोग लेफ्ट साइड को मान रहे हैं। तो खाली देखिए, अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके, इसलिए प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 2 कार्बन का। अब ये हमारा बन गया ब्रांच। तो ब्रांच को डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो एक कार्बन 2 कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। देखिए दोस्त, ये हमारा ब्रांच है। तो सबसे पहले हम लोग यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर इथॉक्सी है, 1 नंबर पर इथॉक्सी है, तो 1 इथॉक्सी लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए दोस्त,
डाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन है, राइट हैंड साइड में दो कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या ज्यादा है तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन बनेगा, और यहाँ पर कार्बन का संख्या कम है तो ये हमारा ब्रांच बनेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्त ब्रांच। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा फर्स्ट कार्बन, और ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दी। तो इस ब्रांच का नाम हो गया मिथॉक्सी। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। ये हो गया हमारा एक नंबर पर मिथॉक्सी है तो 1 मिथॉक्सी लिख दी। दो, उसके बाद हम लोग दोस्त कार्बन का संख्या लिखते हैं। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। CH के नीचे CH3 है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है। तो यहाँ पर हमारा 3 कार्बन है और इस खाली बॉन्ड में एक कार्बन है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन का संख्या कम है। तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा और ये हमारा ब्रांच बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा दोस्त ब्रांच। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो इसका नाम हो गया दोस्त मिथॉक्सी। अब देखिए दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन और 3 कार्बन का। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर मिथॉक्सी है तो 2 मिथॉक्सी लिख दी। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। देखिए दोस्त, हम मान लीजिए कोई बॉयज है और एक गर्ल्स है, तो गर्ल्स बॉयज को देख के बोलती दूर हटो। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो CH के नीचे CH3 है और CH के पीछे CH3 है और इस खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन के राइट साइड में एक कार्बन है और लेफ्ट साइड में 1, 2, 3 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या ज्यादा है और यहाँ पर कार्बन का संख्या कम है। तो हम लोग दोस्त प्रिंसिपल चेन ज्यादा कार्बन को लेते हैं। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया
और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिखें, तो इस ब्रांच का नाम हो गया मिथॉक्सी। तो यूपेक नेम में दोस्त सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो ये हो गया हमारा दोस्त एन। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। कार्बन है, कार्बन पर, इस कार्बन पर 3 ठो CH3 ग्रुप है, एक CH3, 2 CH3 और ये हो गया हमारा तीसरा CH3। अब देखिए दोस्त, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है और यहां पर 1 2 कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन हम लोग दोस्त ज्यादा कार्बन वाले को लेंगे। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन से ये बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। अब प्रिंसिपल चेन से ये भी बाहर चला गया, तो ये भी बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दी। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो इथॉक्सी का ई और मिथाइल का एम। तो ABCD में इथॉक्सी का ई पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एम आता है। सबसे पहले इथॉक्सी लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे। तो इथॉक्सी हमारा 2 नंबर पर है और मिथाइल भी हमारा 2 नंबर पर है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 CH के ऊपर OCH3 CH2 CH के ऊपर Br और आगे है CH3। अब देखिए दोस्त, यहां पर प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो ये दोनों बन गया हमारा ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी हो गया। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अब सबसे पहले हम दोस्त नंबरिंग बायां से दायां करते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर ब्रांच है, 3 नंबर 4 नंबर।
तो जब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 2 नंबर और 4 नंबर पर ब्रांच है। अब हम लोग नंबरिंग दोस्त दायां से बायां करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पर ब्रांच है। 3 नंबर 4 नंबर, तो एक हमारा 4 नंबर पर ब्रांच है। तो यहाँ पर ब्रांच का नंबर 2 है, यहाँ भी ब्रांच का नंबर 2 है। यहाँ पर ब्रांच का नंबर 4 है, ब्रांच का नंबर 4 है। तो हमारा दोस्त नंबरिंग यहाँ पर सेम हो गया। तब हम लोग अल्फाबेटिकल करेंगे, मतलब अल्फाबेट के पास जाएंगे। तो मिथाइल का एम और ब्रोमो का बी, तो ABCD में सबसे पहले ब्रोमो का बी आता है। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है। देखिए दोस्त, ब्रोमो का बी और मिथॉक्सी का एम, तो ABCD में ब्रोमो का बी पहले आता है, उसके बाद मिथॉक्सी का एम आता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो को लिखेंगे, उसके बाद मिथॉक्सी को लिखेंगे नंबर के साथ। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो लिख दिए। और 4 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो 4 मिथॉक्सी लिख दिए। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दी। अल्फाबेट और नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी पेंटेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3, CH के ऊपर OCH3, CH2 और CH2 के ऊपर OCH3। अब देखिए दोस्त, यहां पर OCH3 हमारा ब्रांच है, क्योंकि इथर हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है। तो OCH3 हमारा दोस्त यहाँ पर ब्रांच है। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग हम लोग बायां से दायां कर रहे हैं। तो ब्रांच का नंबर हो गया 1 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर। तो जब नंबरिंग बायां से दायां करते हैं तो ब्रांच का नंबर 2 और 4 हो गया। अब हम लोग नंबरिंग दोस्त दायां से बायां करेंगे। तो 1 नंबर पर ब्रांच है, 2 नंबर 3 नंबर, तो एक हमारा 3 नंबर पर ब्रांच है। तो 2 नंबर और 1 नंबर में छोटा नंबर हमारा 1 नंबर है। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो इस ब्रांच का नाम मिथॉक्सी हो गया। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो ये क्या, दोनों ब्रांच हमारा सेम नाम है, ये भी मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी। तो 1 नंबर पर मिथॉक्सी और 3 नंबर पर मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1,3 डाई मिथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1,3 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3, CH के ऊपर OC2H5,
सिंगल बॉन्ड CH2, CH के नीचे O, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हमारा ये हो गया। अब ये ईथर हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है, तो ये हमारा हो गया दोस्त ब्रांच। जो प्रिंसिपल चेन से बाहर होता है वही हमारा ब्रांच कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि ईथर हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है, तो हम लोग ईथर को सर्कल कर लिए। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर ब्रांच है, 3 नंबर 4 नंबर, तो एक हमारा 4 नंबर पर ब्रांच है। अब हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर ब्रांच है, 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर पर ब्रांच है। तो जब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 2 नंबर 2 नंबर सेम हो गया, 4 नंबर 4 नंबर सेम हो गया, तो लोकेंट हमारा दोस्त सेम हो गया। तो हम लोग दोस्त अल्फाबेट की मदद से डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करना है कि लेफ्ट टू राइट करना है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दी। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दी। तो ये हमारा इथॉक्सी है, ये भी इथॉक्सी है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट भी क्या हो गया सेम। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन का। सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 2 पर इथॉक्सी और 4 पर इथॉक्सी, तो नाम हो गया 2,4 डाई इथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2,4 डाई इथॉक्सी पेंटेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3, CH के ऊपर OCH3, CH2, CH के आगे O, C2H5 और CH के नीचे CH3। तो देखिए दोस्त, ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईथर हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा दोस्त ब्रांच है, मतलब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है। ये भी ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो ये हमारा ब्रांच हो गया। अब देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग लेफ्ट टू बॉटम कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर, ब्रांच 2 मिला, 3 नंबर 4 नंबर, 4 पर ब्रांच है। अब नंबरिंग हम लोग बॉटम टू लेफ्ट कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर ब्रांच है, 3 नंबर 4 नंबर, 4 पर ब्रांच है। 2 नंबर 2 नंबर सेम हो गया, 4 नंबर 4 नंबर सेम हो गया, मतलब लोकेंट हमारा दो सेम हो गया। तो अब हम लोग अल्फाबेट के पास जाएंगे। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिखेंगे। तो इथॉक्सी का ई और मिथॉक्सी का एम, तो ABCD में सबसे पहले इथॉक्सी का ई आता है, उसके बाद मिथॉक्सी का एम आता है। तो हम लोग दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि इथॉक्सी को छोटा नंबर मिल सके।
तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 2 पर इथॉक्सी है और 4 पर मिथॉक्सी है। तो सबसे पहले हम लोग इथॉक्सी का ई को लिखेंगे, उसके बाद मिथॉक्सी के एम को लिखेंगे। तो 2 नंबर पर इथॉक्सी है, तो 2 इथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी पेंटेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH, CH के ऊपर OCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए दोस्त, ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो 1 नंबर पर सीनियर कार्बन मिला। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 1 नंबर छोटा नंबर है। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो OCH3 का नाम हो गया मिथॉक्सी। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपेक नेम में ब्रांच को लिखते हैं। तो 3 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो 3 मिथॉक्सी लिख दिए। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में 1 इन लिख दिए। नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 3 मिथॉक्सी ब्यूट 1 इन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH के ऊपर OCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग बाएं से दाएं की है, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला। तो 1 नंबर छोटा नंबर है कंपेयर टू 4 नंबर। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो ये बन गया हमारा ब्रांच।
तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए, तो OCH3 का नाम मिथॉक्सी हो गया। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो देखिए दोस्त, यहां भी मिथॉक्सी का मिथ और मिथाइल का मिथ सेम हो गया। अब ऑक्सीजन का O और YL का Y, तो ABCD में सबसे पहले मिथॉक्सी का O आता है, उसके बाद मिथाइल का Y आता है। सबसे पहले दोस्त मिथॉक्सी का नाम लिखेंगे। तो 4 पर मिथॉक्सी है, और 2 नंबर पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल लिख दिए। पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। अब 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में 1 इन लिख दी। नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथॉक्सी 2 मिथाइल पेंट 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH के ऊपर OCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर दोस्त कार्बन CH3। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। प्रिंसिपल से 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला और नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 2 पर डबल बॉन्ड मिला, तो 1 नंबर छोटा नंबर है कंपेयर टू 2 नंबर। तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त लेफ्ट टू राइट होगा। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया हमारा ब्रांच। तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया हमारा ब्रांच। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ लिख दिए और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए। तो मिथॉक्सी का M और ब्रोमो का B। तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है, उसके बाद मिथॉक्सी का M आता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रोमो को लिखेंगे, उसके बाद मिथॉक्सी को लिखेंगे नंबर के साथ। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, 4 नंबर पर मिथॉक्सी है। तो ये हो गया हमारा दोस्त ब्रांच का नाम। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1 इन 3 इन। तो 1 3 डाई इन। तो देखिए दोस्त, जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी। तो जब 2 ठो डबल बॉन्ड चाहे
दो से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे दो ठो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे दो से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो रूट वर्ड के अंत में ए लगा देते हैं। तो नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी पेंटा 1 3 डाइन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन है। तो एक खाली बॉन्ड से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसको बेंजीन का रिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो हम लोग प्रिंसिपल चेन ज्यादा कार्बन वाले को लेते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त बेंजीन हो गया। अब जो बच गया तो ये हो गया हमारा ब्रांच। तो अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर मिथॉक्सी है, 1 मिथॉक्सी लिख दिए। और ये हमारा बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर बेंजीन लिख दिए। नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1 मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। तो 1 मिथॉक्सी बेंजीन को ही दोस्त प्यार से नानी का सोल बोलते हैं, मतलब एनिसोल। 1 मिथॉक्सी बेंजीन को क्या बोलते हैं? एनिसोल। तो एनिसोल हमारा दोस्त बहुत ही फेमस नाम है। तो ये हमारा दोस्त डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। एक खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप को लगा रहे हैं, CH2 CH3 लगा दिए, और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप को लगा रहे हैं। तो फिनाइल ग्रुप हमारा 6 कार्बन का है और इथाइल ग्रुप हमारा 1 2 कार्बन का है। तो देखिए दोस्त, यूपेक नेम लिखते वक्त जिसके पास ज्यादा कार्बन हो वह हमारा प्रिंसिपल चेन है। तो 6 कार्बन वाला बेंजीन का रिंग हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया, और ये हमारा जो बच गया ये हमारा बन गया ब्रांच। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिखे। तो इस ब्रांच का नाम इथॉक्सी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये हमारा इथॉक्सी है, और इथॉक्सी कहाँ है? 1 नंबर पर लगा हुआ है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 1 नंबर पर इथॉक्सी है, तो 1 इथॉक्सी लिख दिए। और ये हमारा बेंजीन का रिंग है। फिनाइल ग्रुप को यूपेक नेम में बेंजीन बोलते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1 इथॉक्सी बेंजीन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है। तो देखिए दोस्त, यहां पर 1 कार्बन है
और 6 कार्बन का हम लोग के पास साइक्लिक चेन है, तो 6 कार्बन बड़ा कार्बन है कंपेयर टू 1 कार्बन, तो 6 कार्बन हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिख दिए, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। तो OCH3 को ब्रांच के रूप में मिथॉक्सी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 1 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो 1 मिथॉक्सी लिख दिए। और ये हमारा क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ईथर का यूपेक नेम खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।